दुष्ट की संगति। किसी नदी के किनारे बरगद का एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से कबूतर रहा करते थे। कबूतरों का एक सरदार था। सरदार का एक बेटा था। वह बड़ा चंचल और शैतान था। सरदार के बेटे की दोस्ती एक गिरगिट से हो गई थी। सुबह होने पर जब सारे कबूतर भोजन की तलाश में निकल पड़ते तो वह गिरगिट के पास जा पहुंचता। उसके साथ दिन भर घूमता फिरता और मौज करता। शाम होने पर अपने घर आ जाता था। सरदार को इसकी जानकारी नहीं थी। एक दिन किसी तरह उसे इस बात का पता चल गया तो वह बहुत नाराज हुआ। उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी दोस्ती किसी गिरगिट के साथ है। गिरगिट की जाति बड़ी नीच होती है, उनका विश्वास नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि कभी उसके कारण हमारा कबूतर समाज संकट में पड़ जाए। भलाई इसी में है कि तुम उसके साथ दोस्ती छोड़ दो। कबूतर के बेटे पर अपने पिता की बात का कुछ असर नहीं हुआ। वह छिप छिप कर गिरगिट से मिलता रहा। दिन गुजरते रहे। कबूतर का बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन गिरगिट का आकार नहीं बढ़ा। वह वैसे का वैसा ही रहा। कबूतर जब उससे मिलने जाता और उसके गले मिलता तो उस समय गिरगिट की जान ही निकल जाती। इससे उसे बड़ा कष्ट होता। उसने एक दिन कबूतर से कहा, मित्र, हम तुम तो आपस में सच्चे मित्र हैं ही, फिर गले मिलने से क्या फायदा। लेकिन कबूतर तो अपनी धुन में मस्त था। उसे गले मिलने में विशेष आनंद आता था। उसने गले मिलना बंद नहीं किया। गिरगिट मन मारकर रह जाता। कबूतर के बोझ के दबाव के कारण वह दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए उसने एक उपाय सोचा। एक दिन की बात है, जंगल में एक शिकारी आया। वह अपने साथ शिकारी कुत्तों को लेकर कबूतरों की तलाश में इधर से उधर घूम रहा था। गिरगिट ने उसे देखा तो मारे प्रसन्नता के फूला न समाया। मन ही मन बोला, अब आएगा मजा गले मिलने का। एक एक को न मरवा दिया तो मेरा भी नाम नहीं। वह भागकर शिकारी के पास पहुंचा। बोला, क्यों भैया, जंगल में क्यों घूम रहे हो? क्या तुम्हें कबूतरों की तलाश है? मैं तुम्हें सैकड़ों कबूतरों के बारे में बता सकता हूँ। शिकारी को कबूतरों की ही तलाश थी। वह खुश होता हुआ बोला, हाँ, मुझे कबूतरों का शिकार करना है। जल्दी बताओ, कहाँ रहते हैं कबूतर? गिरगिट उसे अपने साथ लेकर बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। फिर इशारे से उसने बता दिया कि इस पेड़ पर कबूतरों का निवास है। शिकारी की बाछें खिल उठी। तगड़ा शिकार उसके हाथ लगने वाला था। कुत्तों को पेड़ के नीचे बैठाकर वह पुआल लेने चला गया। कुछ ही देर में वह पुआल और घास फूस का ढेर बटोर लाया। गिरगिट तमाशा देखने के लिए दूर एक ऊंचे स्थान पर जाकर खड़ा हो गया। शिकारी ने पुआल में आग लगा दी। धुआं होने लगा। कबूतरों के खोह में जब धुआं घुसा तो वे भयभीत होकर फड़फड़ाने लगे। धुएं से उनका दम घुट रहा था। तभी कहीं से कबूतरों का सरदार उड़ता हुआ आ पहुंचा। पेड़ के नीचे धुएं के गुब्बार को देखकर वह चौंक उठा। अरे, यह क्या? तभी उसे पास में खड़ा गिरगिट दिखाई दे गया। फिर क्या था, उसे समझते देर न लगी कि यह सारी करतूत दुष्ट गिरगिट की ही है। जिस तरह भी हो सके अपने साथियों के प्राण बचाने होंगे। वह धुएं और आग की लपटों की परवाह किए बिना तेजी से खोह में घुस गया। इस प्रयास में उसके कुछ पंख भी जल गए, लेकिन इसका उसे दुख न था। वह चिल्लाकर अपने साथियों से बोला, भाइयों, जल्दी यहाँ से भाग निकलो, वरना सबका दम घुट जाएगा। मैंने भागने के लिए पीछे एक रास्ता बना रखा है। कबूतरों को उस रास्ते के बारे में मालूम न था। सरदार ने जल्दी से उन्हें रास्ता बताया। कबूतर तेजी से उस रास्ते से भागने लगे। कुछ ही पल में सारा खोह खाली हो गया। गिरगिट और शिकारी खड़े रह गए। एक दूसरे पेड़ पर कबूतरों ने नया घर बनाया और रहने लगे। एक दिन कुछ कबूतरों ने सरदार से कहा, सरदार, अगर तुमने दूसरा रास्ता न बनाया होता तो उस दिन हम सबकी जान ही चली जाती। सरदार हंसकर बोला, मुझे पता था कि गिरगिट एक दिन अवश्य गद्दारी करेगा। दुष्ट लोग कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। उनके साथ मित्रता कभी लाभदायक नहीं होती। पर मेरा बेटा मानता ही न था। उसका बेटा वहीं खड़ा था। अपने पिता की बात सुनकर उसकी आंखें शर्म से नीचे झुक गईं। शिक्षा, दुष्ट लोगों की कभी संगत नहीं करनी चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।